एक आपका वैचारिक युद्ध, संघर्ष ये होता रहता है, वाद विवाद संवाद सब होता है। लेकिन मैंने कई बार आपको देखा है कि आपके चेहरे पे वही चमक रहती है, वही रौनक रहती है। कैसे अपने आप को आप मोटिवेटेड रखते हैं हमेशा? कभी कभी मेरे भी मन में थोड़ा रिएक्शन आ जाता है जब लगता है कोई एकदम ही बेकार की बात पे सिर्फ चीखते ही चिल्लाते चले जा रहे हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि आप अपनी बात गंभीरता से रखेंगे तो जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उन्हें तो समझ में आता ना कि कौन यथार्थ बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। और आज के समय में एक चुनौती भी है परंतु वो एक सुविधा भी है। क्या है? एवरीबडी इज हैविंग नेट। बिल्कुल। किसने क्या बोला इट कैन बी वेरीफाइड इन 2 मिनट्स कि कौन असली बोल रहा है कौन फर्जी बोल रहा है। और कई बार ऐसा हुआ, मैंने उन लोगों से पूछा था 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। मैंने कहा भाई 2024 में बैठे हैं, 50 साल तो 1974 में होते हैं, तो कभी देख तो लो इस समय महंगाई की दर क्या है। बहुतों को नहीं पता। बेरोजगारी की दर क्या, नहीं पता। हमने 10 साल पहले क्या थी, नहीं पता। बस एकदम से आके बोलना शुरू कर। अब बताइए 74 में, 50 साल पहले आप याद करिए वो फेमस गाना, हमारी जनरेशन और हमसे पहले वाली जनरेशन जरूर, हम लोग के बचपन तक भी वो गाना खूब चलता था, हाय महंगाई महंगाई महंगाई। उसकी फेमस लाइन थी ना, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। उस समय महंगाई जानते कितने प्रतिशत थी? 26%। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26%। आज की युवा पीढ़ी कल्पना नहीं कर सकती 26% महंगाई की दर क्या होती थी। उसमें एक लाइन थी, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर के झोले में शक्कर लाते थे, अब झोले में पैसे लेकर के मुट्ठी में शक्कर लाते। मतलब मान लीजिए ऐसा नहीं भी था, ऐसा नहीं कह सकते, मगर इस हद तक लोग सोच रहे थे। और रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%। कभी कभी -%। अरे भाई बोलने से पहले कुछ तो यथार्थ सोच लो। कोई भी जाकर, अब 91 का दौर, सोना गिरवी रख दिया गया, रेट ऑफ ग्रोथ निगेटिव हो गई। सोना गिरवी रखा गया अप्रैल 91, उससे भी काम नहीं चला तो रुपये का 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ, एक बार जुलाई 91, एक बार सितंबर 91, ग्रोथ ऑफ रेट निगेटिव। उससे बुरी स्थिति है। अब यदि ये बात हम बोल रहे हैं और दूसरा वाला चाहे कितना चीख चिल्ला रहा है, कोई भी अगर जरा भी रुचि लेगा वो 2 मिनट में जाके चेक करेगा कि व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन 91, व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन 74, व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन 2014, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टुडे। तो यदि आपको ये पता है कि आप सही बात पे बात कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ, और ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान से लेके मोदी जी की वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों तक, आप जब सही ही स्थिति में हैं तो आपके चेहरे पे कोई शिकन और तनाव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन तब भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते। हाँ, ये मैं कहता हूं ये इस समय एक चुनौती है, क्योंकि हमें भारत की युवा पीढ़ी को इसी मानसिकता से बाहर निकालना है। अगर मैं कहूं कि मैकॉले ने अगर स्वप्न देखा था, मैं सब दर्शकों से कहूंगा जाइए चेक करिए कि 2 फरवरी 1835 को तो बैबिंगटन मैकॉले ने जो लेटर लिखा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, वो लेटर की वर्डिंग्स क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि मैकॉले का स्वप्न स्वतंत्रता के समय साकार नहीं हुआ था जितना आज स्वतंत्रता के बाद के 60-70 वर्षों के इस वामपंथी और कांग्रेसी प्रचार में हुआ। पूरी पीढ़ी के दिमाग में ये बात बैठ गई, मतलब जिसे, और आज वो चुनौती क्यों है? मैंने कहा ना कि ये स्वतंत्रता के आंदोलन से एक मायने में बड़ी चुनौती है। बहुत सही कहा। जिसे हम कह सकते हैं कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, क्या बात। टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले बहुत हम, सुंदर। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले। इसलिए आज ये बड़ी चुनौती है। और जब मैं कह रहा हूं तो कोई ये ना कहे कि साहब ये तो एक इमोशनल अपील है। हमने कहा विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही। सिर्फ 2 पीढ़ी पहले की बात है ना कि फार्मास्यूटिकल में टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन खाओ, फूल पत्ती से कोई इलाज नहीं होता। आज दुनिया कह रही हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। तो विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। आप बताइए सिर्फ 50-60 साल पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करो, मैकेनाइज्ड फार्मिंग करो, आज कह रहे हैं सॉइल की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, अब आओ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। वही जिसका मजाक उड़ाते थे 50 साल पहले, आदमी चांद पे पहुंच गई दुनिया, तुम गाय के गोबर पे आ गए। विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसको, मगर इस निज प्रकृति को भुलाने में सबसे बड़ा हथियार क्या है जानते क्या है? राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा। राष्ट्र को अब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी इस रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, क्या बात, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम,
हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान लें। इसलिए स्वप्न साकार करने के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो आज की युवा पीढ़ी को करना है। हम लोग तो बुजुर्ग होने जा रहे हैं 25 साल के बाद। नाउ दे हैव टू टेक द बैटन इन देयर हैंड्स एंड दे आर लकी। जैसे हम कहते हैं, हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते देखी। बिल्कुल। उसी प्रकार ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 25 वर्षों में अमृत काल में इस देश को अपने भवितव्य तक जाते देखेगी। मगर उसके लिए भगवान शंकर के समान पहले गले में विष भी धारण करना पड़े। ये विष जो भरा हुआ है इसको निकालने की बहुत क्या बात आवश्यकता है, बहुत सही कहा आपने।